नमस्कार दोस्तों। आज पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्थल मंडल हम भारत की भौगोलिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था स्थल मंडल। स्थल मंडल में हम देखेंगे, पहला टॉपिक हमारा था कि भारत का भौतिक भूगोल का विकास कैसे हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप का विकास कैसे हुआ था, तो आज हम इसमें यही चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज जो हमें पृथ्वी देखते हैं, जो महाद्वीप देखते हैं, ये शुरू से ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा नहीं था। इसे बनने में करोड़ों और लाखों वर्ष लगे हैं दोस्तों। ये काफ़ी भूगर्भ कालों में ये निर्मित हुआ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हम भारतीय उपमहाद्वीप का विकास कैसे हुआ। आप जानते होंगे कि हमारा भारत पहले पूरे विश्व जितने थे वो पहले एक ही जगह पूरे महाद्वीप पूरे विश्व में एक ही महाद्वीप था। तो दोस्तों जो है कि हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। पहले इसके हम थोड़ा सा परिचय के बारे में जान लेंगे, फिर इसका जो है कि विकास क्रम देखेंगे। विकास क्रम के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, सिद्धांतों को देखेंगे। फिर देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप का विकास, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद एक निष्कर्ष देखेंगे। दोस्तों, परिचय में हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है कि आज जो हिमालय हमें दिखाई देता है, ये विस्तृत भारत दिखाई देता है, ये शुरू से ऐसा नहीं था। ये इसका एक ऐतिहासिक काल है जो ये धीरे धीरे निर्माण हुआ। आज भी आप सुनते हैं कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्तों हम इसके विकास क्रम की बात करें, इसका विकास क्रम कैसे हुआ है, आज के इस भारत और हिमालय का विकास कैसे हुआ, यही हमारा टॉपिक है। तो हम इसके पहले कुछ भागों में बांट लेते हैं। पहले भाग में हम देखेंगे कि बिग बैंग घटना के बारे में आप जानते होंगे। बिग बैंग घटना के बारे में आप जानते होंगे। इसके बाद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी घटना के बाद फलस्वरूप हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। सौरमंडल में हमारी पृथ्वी भी थी। तो इसी के साथ साथ सौरमंडल का भी, पृथ्वी का भी विकास और निर्माण होता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे महाद्वीप और महासागर। जो हमारे आज के महाद्वीप और महासागर दिखाई देते हैं, उसका निर्माण देखेंगे। और देखेंगे कि हमारी जो है कि ये चीज़ों को हम देखेंगे। तो मेनली बिग बैंग घटना दोस्तों, ये एक बहुत लंबा कार्यकाल में ऐसा हुआ है। बहुत लंबा समय लगा इसको। आप इसको जानने के लिए हमें लगभग 13 अरब वर्ष पीछे जाना होगा। तो दोस्तों 13 अरब वर्ष मतलब 1300 करोड़ वर्ष पहले ये हमारी आज की पृथ्वी और हमारी इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे बिग बैंग घटना, तो ये होता है लगभग 13 अरब करोड़ वर्ष, 13 अरब वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी। और सौरमंडल का निर्माण करीब 8 अरब वर्ष पूर्व होता है। ये घटना हुई, तो फिर उसके बाद इसका निर्माण हुआ। फिर महाद्वीप का दोस्तों देखा जाए तो महाद्वीप जो है कि सॉरी दोस्त, ये जो है 5 अरब वर्ष पूर्व की घटना है। और ये जो होता है ये 4.8 अरब वर्ष पूर्व। ये आपको रटना नहीं है, ये सिर्फ एक जानकारी के लिए है कि हमारी
ये जो पृथ्वी आज की है ये कैसे विकसित हुई है, ये सिर्फ उसी के लिए है, आप इसे रटने के लिए नहीं है। और ये देखेंगे तो हमारे आज का महाद्वीप और उनका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये करीब मतलब ये 5 अरब वर्ष पहले हुआ था, मतलब 500 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे जो आज का महाद्वीप और पृथ्वी और हिमालय है, इसका इसी तरह से एक कालखंड में इसका निर्माण होता है। ये करीब 1 करोड़ वर्ष के बीच चला था। और दोस्तों ये हमें मेनली हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का विकास है, लेकिन हम इन चीज़ों को जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे उस दौरान हम और विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा महाद्वीप और महासागर निर्माण के संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इतना लंबा कार्यकाल में गुजरने के बाद आज का हमारा पृथ्वी और आज का हमारे जो ग्रह है ये सब हमें दिखाई देते हैं। और हम बात करें सिद्धांत की, तो इसके पीछे आरंभिक काल में जब शुरू में भी कई सिद्धांत दिए गए हैं। जो सबसे 2 फेमस सिद्धांत हैं वो उसकी हम चर्चा करेंगे, जो आज इसे वैल्यू दिया जाता है कि हाँ इससे ये संबंधित है। तो हम उसमें सबसे पहला देखेंगे अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिए थे अल्फ्रेड वेगनर 1912 में दिए थे, 1912 में दिए थे। दोस्तों ये देखिए 1912 है और वो 14-15 अरब वर्ष पूर्व का घटना है। तो ये अभी हाल ही में ये सब एक हाइपोथेसिस है, ये जो सब सिद्धांत दिए गए हैं ये हाइपोथेसिस है, लेकिन ये सिद्धांत काफ़ी सूटेबल लगते हैं, साइंटिफिक लगते हैं, इसलिए इसे माना जाता है। लेकिन फिर भी कितनों भी साइंटिफिक, लेकिन हम इसे एक काल्पनिक चीज़ें मानते हैं। रियली उस समय कोई था नहीं, ना कोई जीव जंतु था उतने समय। ये तो धीरे धीरे कालक्रम आज हमें दिखाई देता है, इसका बहुत आपने देखा कितना लंबा कार्यकाल है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये दिया था, क्योंकि नाम से लग रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन। तो दोस्तों ये महाद्वीपीय विस्थापन में इन्होंने कहा था कि अल्फ्रेड वेगनर ने कि हमारी जो आज की पृथ्वी जो दिखाई देती है, आज की हमारी जो महाद्वीप सारे दिखाई देते हैं, ये पहले एक थे। इन्होंने कहा था कि आज हमारी पृथ्वी के जो सारे महाद्वीप हैं आज पहले एक थे। तो इसका नाम दिया था इन्होंने पैंजिया कहा था, इसका नाम पैंजिया दिया था। और जो आज के हमारे 5 महासागर हैं वो जो है वो भी एक थे, तो उनका नाम दिया था पैथालासा नाम दिया था। ये क्या है, ये द्वीप है और ये महासागर है, ये महासागर है और ये द्वीप है। तो दोस्तों ये जो है फिर कहें समय के अनुसार इसमें परिवर्तन हुआ, तो ये क्या हो गए, 2 भागों में बट गए। तो जैसे एक अलग भाग ये है और एक भाग ये है, इसका नाम दे दिया था इन्होंने, इसका नाम दे दिया था लारेसिया नाम दिया था, और इसका नाम था गोंडवाना। और हमारी जो आज की भारत है वो इसी का अंग था। तो बाद में समय के अनुसार और ये जो बीच में गैप वाला है इसका नाम था टेथिस सागर नाम था, इसका टेथिस सागर नाम था, इसका नाम था टेथिस सागर। जो ये बहुत उथला हुआ मतलब ये जो है कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। सारी नदियाँ उस समय नदियाँ तो इतनी नहीं थी, लेकिन ये उथला हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो गाद इकट्ठा होते थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। फिर दोस्तों इसी के साथ विकास होता है और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। हमारी पृथ्वी में आज का जो महाद्वीप दिखाई देता है ये हो गया उत्तर अमेरिका, ये हो गया
दक्षिण अमेरिका, और ये अफ्रीका, इधर एशिया, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ें आज हमें ये कालक्रम, ये काफ़ी लंबा कार्यक्रम है। जैसे इसे देखा जाए तो ये है 22 करोड़ वर्ष पूर्व, 22 करोड़ वर्ष पूर्व है, और ये 20 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष पूर्व है, और ये जो है दोस्तों 20 करोड़ नहीं है ये, हाँ 20 करोड़ से लेकर के इसका अलग होने में लगा है करीब 10 करोड़ के आसपास। और फिर इसके बाद ये जो है आज से 1 करोड़ वर्ष पहले बना है, 1 करोड़ वर्ष पूर्व बना है। जो आज का महाद्वीप है ये भी 1 करोड़ वर्ष पूर्व बना है। फिर ये जो घटनाएं हुई हैं ये काफ़ी धीरे धीरे, 1 करोड़ वर्ष आप कल्पना करें तो आपको महसूस होगा ये काफ़ी लंबी ये कार्यकाल है, कालखंड है जो ये निर्माण हुआ है। इन्होंने, वेगनर महोदय ने ऐसा सिद्धांत दिया था कि इस तरह से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। इसके लिए दोस्तों आपको हम एक इमेज दिखा रहे हैं, इससे आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये वाला रीजन है पेंजिया वाला। तो ये देखिए पेंजिया है, ये पेंजिया है, और इसके किनारे जो है ये ब्लू वाला। एक दोस्तों ये जो पेंजिया वाला रीजन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पेंजिया वाला है और ये महासागर है। दोस्तों ये जो है कि पेंजिया वाला रीजन है, ये पेंजिया, और ये देखिए पैथालौसा है। और ये वाला रीजन जो है आप देखेंगे, ये देखिए यूरेशिया है, इसे लारेशिया और यूरेशिया और अंगारा भूमि भी कहते हैं। और ये देखिए गोंडवाना है, ये गोंडवाना अपना, ये देखिए ये भारत, अपना भारत यहाँ पे है। और ये यूरेशिया है, ये जो है अंगारा भूमि, और लारेशिया भी इसी को कहते हैं। और ये समय के अनुसार जब परिवर्तित हुआ तो ये गोंडवाना भूमि है, ये वाला रीजन बना है। ये वाला देखिए आप, जगह जगह इसमें दिखाया गया है यूरेशिया, अंगारा। ये देखिए उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये बहुत लंबा कार्यकाल लिया है बनने में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दूसरे सिद्धांत का बात करें, जो ये महाद्वीपीय सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने, ये इम्पोर्टेंट, ये पूछ सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक बार पूछा भी गया है, तो इसे आप याद कर लें, ये जानते रहें आप। अब हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत का, जो जिसे नाम देते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये दिए थे मैकेंजी, ये 3 लोग ने मिलकर दिया था। और एक हैं मॉर्गन, और एक हैं पार्कर। ये तीनों लोग संयुक्त होकर के इस सिद्धांत को दिए थे। ये 1977 में दिया गया था। जो है कि इसमें इन्होंने कहा था कि जो अब आज की हमें जो भूमि, ये पृथ्वी दिखाई देती है, ये जो है कि सिद्धांत काफ़ी सटीक बैठता है। इसी को आज बहुत विस्तृत पैमाने पे माना भी जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये, इसमें से आपसे पूछ सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था। इसी में से किसी का दे देगा या तीनों का दे देगा, इसमें से किसी एक नाम का दे देगा। पिछली बार किसी एग्जाम में दिया था, सिर्फ मॉर्गन का दिया था, तो आप मॉर्गन को टिक, उसमें सही भी था। और अगर दे दिया होता कि इसमें से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने नहीं दिया था, और यहीं पे अल्फ्रेड वेगनर का नाम रहता, तो आप कौन सा गलत होगा। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दूसरा दिया था, उन्होंने दिया था विस्थापन का सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो ये आप ध्यान रखें, ये चीज़ काफ़ी बार पूछा जाता है। इन्होंने दोस्तों सिद्धांत दिया था कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है कि एक प्लेट जो होती है वो काफ़ी मोटी चट्टानों का एक खंड होता है। तो उसमें जो है कि चट्टानें जो होती हैं वो एक चट्टानें दोस्तों महाद्वीपों और महासागरों से मिलके बनी होती हैं। जैसे अगर आज के देखा जाए तो आज के वो जो उन समय बोला था, आज के समय देखा जाए तो ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उस पर अगर हम बात करें तो जो है कि इधर इंडिया पड़ता है और इधर ऑस्ट्रेलिया। और ये इन्होंने बोला था कि प्लेटें जो होती हैं वो स्थानों
और महासागरों, द्वीपों और महासागरों का संगम दोनों उस पे दोनों उपस्थित होते हैं, ना कि सिर्फ महासागर होते हैं। तो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि इस प्लेटों पे महाद्वीप और महासागर दोनों हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, बीच में हिंद महासागर है। और दोस्तों अगर यूरेशिया को देखा जाए तो वो सिर्फ क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। और इसी तरह अफ्रीका को देखा जाए तो वो जो है कि महाद्वीपीय प्लेट है, वो भी महाद्वीपीय प्लेट ही है। और कई जो हैं कि वो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट हो सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने कहा था कि एक सिद्धांत दिया था कि जो आज की जो पृथ्वी है वो सात बड़ी और कुछ अन्य छोटी कुछ जो है छोटी तो प्लेटों से मिलके बनी हुई है। तो बड़ी प्लेटों में दोस्तों अगर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत प्लेट है, पैसिफिक प्लेट और अटलांटिक प्लेट है और अफ्रीकी प्लेट है। ये कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं, जैसे अरेबियन है, कैरेबियन है। इन सब चीज़ों से ये मिल के बनी है। और ये जो चीज़ें हैं प्लेटें हैं, ये इसमें ये क्षैतिज, पृथ्वी के क्षैतिज रूप से गतिमान है, लगातार इसमें गति होती रहती है। लेकिन ये गति कितनी स्लो होती है, इन्होंने आप अभी ने देखा यहाँ पे करोड़ों और लाखों वर्ष में ये बहुत छोटी दूरी तय करती हैं। तो दोस्तों इन्होंने तर्क दिया था कि ये जो प्लेटें हैं ये लगातार क्षैतिज रूप से गतिमान है। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो जैसे दूध गर्म करते हैं तो उसमें वो गतिमान क्यों है, जो प्लेटें गतिमान क्यों, क्योंकि नीचे मैग्मा पिघल रहा है और उसी मैग्मा के ऊपर ये चट्टानें हमारी भूपर्पटी स्थित है। तो इसका एक व्यवहारिक एग्जांपल है, जैसे दूध गर्म करते हैं तो हम गर्म कर देते हैं, जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो उस पर एक परतनुमा मलाई जम जाती है। तो अगर हम उसे डिवाइड कर दें तो वो डिवाइड जो होगा परतें, वो जो है कि जो प्लेटें हैं, जो बड़ी और छोटे प्लेटें के रूप में वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसके नीचे क्या है, दूध बहुत गर्म है। तो आप उसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 7 बड़ी और छोटी प्लेटें हैं ये लगातार गति कर रही हैं, पहले भी गति कर रही थी और आज भी गति कर रही हैं और भविष्य में भी गति कर रही हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो आज प्लेटें हमें दिखाई देती हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये मैप होगा, ये मैप आपके पास होगा या आपने एटलस में देखा होगा, तो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलके बनी है, यूरेशिया है। और इसी को हम कह रहे थे कि ये जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इस पे है, इस वाले भाग पे है। और ये जो है इसमें स्थल और महासागर दोनों है। और इसमें जो है सिर्फ जो है कि महाद्वीप हैं ये यूरेशिया प्लेट पे, और इस पे अफ्रीका पे सिर्फ महाद्वीप ही है। लेकिन ये प्रशांत जो है सिर्फ महासागरीय है। तो दोस्तों ये जो है कि 7 बड़ी और छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो है हमेशा गति कर रही है। इसमें ये है कि ये चीज़ देखेंगे कि गति भविष्य में भी होगा, ऐसी कल्पना की गई है कि ये जो है ये भाग अफ्रीका से अलग हो जाएगा आने वाले कुछ समय में। और लगातार हिमालय में भी परिवर्तन हो रहा है, आपने सुना होगा अभी जल्दी ही हिमालय की कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ी है। तो कारण क्या है कि प्लेटें क्या हैं, गति कर रही हैं। प्लेटों की गति करने के कारण इसमें जो है कि परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों जो है कि प्लेटों में गति कैसे होती है, इन्होंने तीन तरह की उसमें बताया था। जैसे एक प्लेट ऐसे हो गया, ये जो प्लेट है इधर होगी इधर, तो इसे कहेंगे अभिसारी। और एक प्लेट ये हो गई और ये प्लेट ऐसे गति कर रही है तो ये अपसारी। और एक प्लेट ये है जिसमें गति ऐसे हो रही है, ये रूपांतरित है। तो जो पेंजिया का भी हमने बताया तो वो हमने देखा, तो उसमें क्या है, पेंजिया का एग्जाम्पल जो लिया गया है वो अभिसारी है। वो कई प्लेटें मिल के बनी थी, तो प्लेटें मिल के बनी थी। अब क्या हो रही हैं, प्लेटें अपसारी हो रही हैं। मतलब जो आज का निर्माण हुआ, आज का महाद्वीप है, उसमें प्लेटें अपसारी हुई हैं। ठीक है, प्लेटें दूर दूर हुई हैं। तो जो है कि इसमें जो भारी प्लेट होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे दब जाता है, और जो है कि जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारा जो हिमालय है
और जो है कि भारतीय प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी थी और यूरेशियन प्लेट हल्की थी। भारी होने के कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे गई और फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। अब हम बात करें भारतीय महाद्वीप की, तो भारतीय महाद्वीप को हम कालखंडों में बांट लें। हमें यही समझना है कि आज का हमारा भारतीय उपमहाद्वीप कैसे निर्मित हुआ। तो इसके लिए दोस्तों एक टेथिस सागर से जब अलग हुई थी, टेथिस मतलब पैंजिया से अलग हुई थी। सबसे पहले हमारे उपमहाद्वीप पैंजिया से अलग हुई, फिर उसके बाद जो है कि गोंडवाना से, फिर जो है कि गोंडवाना से अलग होकर के जो है कि यूरेशिया से टक्कर जो हुआ है उससे पूर्व, टक्कर से पूर्व की घटना हम देखेंगे। और एक देखेंगे यूरेशिया से जब टकराती है, यूरेशिया से जब टकराती है, टक्कर के बाद क्या होता है हमारे उपमहाद्वीप का, ये इस तरह से एक कालक्रम में जो है कि इसका निर्माण हुआ है। पैंजिया हमने अभी जिक्र किया था, इसे 22 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया से अलग हुई। फिर उसके बाद जो है गोंडवाना से करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व अलग हुई। यूरेशिया से टकराने, ये 22 करोड़ से लेकर 14 करोड़ के बीच से ये गोंडवाना से अलग धीरे धीरे होते हुए अलग हो गई। और यूरेशिया से टक्कर से पूर्व आज हम देखते हैं यूरेशिया से हमारी भारत की जो है कि भारतीय प्लेट लगी हुई है। तो ये टक्कर से पूर्व जो है कि इसने करीब 14 करोड़ वर्ष से लेकर के 4 करोड़ वर्ष का समय लिया था। ये इससे अलग होने के बाद, यूरेशिया से गोंडवाना से अलग होने के बाद करीब इतना समय लिया था। ये करीब 6000 किलोमीटर दूरी तय किया था इतने समय में। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी समय में मात्र इतनी दूरी तय किया था। तो यूरेशिया से जब टक्कर हुई, तो जब हमारे हिमालय का निर्माण होता है, तो यूरेशिया से टक्कर होने के बाद हमारे हिमालय का निर्माण होता है। तो आज जो हम हिमालय देखते हैं वो भी करीब 4 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में इसका निर्माण हुआ है। इसका भी निर्माण 4 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आज हमारा हिमालय के कई पार्ट हैं, जैसे शिवालिक है और मध्य हिमालय है, तो इसका भी एक कालखंड में निर्माण हुआ है। इसमें करीब करोड़ों वर्ष लगे हैं। देख सकते हैं 4 से 1 करोड़ बीच में हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कालक्रम में हमारा भारतीय उपमहाद्वीप ये जो है कि विकसित हुआ है। तो दोस्तों हम बात करें अपने भारतीय हिमालय, जो हमारा इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब यहाँ से अलग होकर के ये आज भी ये प्लेटें ऐसे हैं। ये न्यूजीलैंड से होते हुए ऐसे ये आज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इधर पश्चिम में एशिया अफ्रीका से सटा हुआ है, पूर्वी अफ्रीका से, इधर अंटार्कटिका से सटा हुआ है और इधर यूरेशिया से सटा हुआ है। आज भी ये प्लेट जो है नीचे की तरफ गति कर रही है। पहले भी कर रही थी, पहले भी गति कर रही थी, आज भी गति कर रही है और भविष्य में भी गति करेगी। और आने वाले समय में ऐसी कल्पना की गई कि ये चीज़ें इससे हट के निकल जाएंगी और ये आज हिमालय की थोड़ी हाइट भी और ऊंची हो सकती है। तो दोस्तों निष्कर्ष के तौर पे आपने देखेंगे कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। तो हमने इस चीज़ को जिक्र किया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों, इसकी जानकारी में कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को